मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालत ये जज ये ठीक नहीं है, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूं, अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दफा, कोई वकील नहीं रखूंगा, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहां रॉकेट लॉन्चर लेके आदमी खड़ा था, बाल बाल बच के वहां। मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया, मुल्क से गद्दारी की। जिस आदमी की जान को खतरा है वो तो नहीं ना भाग रहा है मुल्क से, लेकिन इनको कोई शर्म भी नहीं है कि ये जो झूठे केसेस, उनको शर्म भी नहीं आ रही। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालत ये जज ये ठीक नहीं है, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूं, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूं, अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दफा, कोई वकील नहीं रखूंगा, खुद बताऊंगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया, मुल्क से गद्दारी की। मेरे से क्या करना है, मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। जब देखा पार्टी ऊपर जा रही है, केस हमारे इलेक्शन पे इलेक्शन, 30 इलेक्शन जीत गए, 37 में से सारी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, उसके बावजूद जीत रहे हैं, तब मारने की कोशिश की। 3 नवंबर को मेरे ऊपर जो वजीराबाद में वारदात थी, उससे पहले मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा था, बड़ा हेलीकॉप्टर था, हम DI खान पख्तूनख्वा उधर से आ रहे थे वापस से रिलीफ देने के लिए, वो जब सैलाब आया हुआ था, उसके अंदर पेट्रोल मिक्स किया गया। वो हेलीकॉप्टर बचते बचते बचते, वहाँ सारा पहाड़ी इलाके में वो बड़ा हेलीकॉप्टर था, लैंड ही नहीं कर सकता था। वो अल्लाह का करम है कि वो बचते बचते एक जो भी पहली जगह मिली उसके आके उसने पोटवार उतर गया। फिर एक आदमी इन्होंने जो पख्तूनख्वा के अंदर उनकी महमूद खान ने पकड़ा, एक आदमी जेल में डाला जिसको ऊपर मुझे कत्ल करना था। फिर महमूद खान ने बताया स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहां रॉकेट लॉन्चर लेके आदमी खड़ा था, बाल बाल बच के वहां, वो नहीं हुआ। फिर 3 नवंबर हुआ, 3 नवंबर के बाद फिर मुझे कत्ल करने की कब कोशिश की गई, 18 मार्च को। किधर कोशिश की गई, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या प्लान बनाया हुआ था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सलवार कमीज के अंदर लोगों को भेजा हुआ था, सारा नामालूम अफराद ने टेक ओवर किया हुआ था। वहां वकीलों को नहीं जाने दिया 18 मार्च को, ये लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। और इसका मकसद क्या था इनको अंदर भेजने का, कि वहां लड़ाई होनी थी, आपस में लड़ाई होनी थी कि जी इमरान खान के सपोर्टर ये और इनकी लड़ाई होगी पुलिस के साथ। यहां प्लान किया हुआ था कि आपस में लड़ाई होनी थी, कि वो उनको बता देना वो सलवार कमीज है कि वो इमरान खान के साथ है, और कोई लड़ाई हुई और उसमें इमरान खान को कत्ल किया। आज वक्त में मैं वहां से बाहर निकला और अल्लाह ने बचा दिया, क्योंकि अंदर से लोगों ने बताया कि जल्दी से निकलें, यहां आपको मारने आ रहे हैं। वहां से बचता हूं। उसके बाद क्या होता है, मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि इन्होंने एक और प्लान किया हुआ है। इन्होंने यहां जमान पाक के बाहर, उस वक्त आपको पता है बड़े हमारे कारकुन थे, उनके अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के वही मफलर पहन के, तो उन्होंने वहां घुस के, तो ये क्या करना था। और अब ये 9 मई का देखें, ये नामालूम अफराद किस ट्रक से उतर के और किधर जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। इसके अंदर ये मुझे टाइम पे ना पता चलता, तो इन्होंने ये जो 9 मई को हुआ है, ये 9 मई को इन्होंने तब करना था। 9 मई को क्या कि वो प्लान किया हुआ था, अंदर लोग घुसाए हुए थे जो तहरीक इंसाफ के बनाए हुए थे। तो ये जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के कपड़ों में मफलर लेके वहां लोग होने थे, इनके लोग, वो 2 IGs ने अपने लोग छोड़े हुए थे, स्क्वाड्स, उन्होंने गोली चलानी थी। उस गोली के अंदर रिटेलिएशन में 1000 रेंजर तैयार किया हुआ था इन्होंने। यहां अटैक होना था जिसमें मुझे मार देना था, वहां से मैं बचता हूं। तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि जिस आदमी की जान को खतरा है वो तो नहीं ना भाग रहा है मुल्क से, खड़ा है यहां, सारी हर तरह की धमकियां हैं। हर रोज जब यहां से निकलता हूं तो पता नहीं होता कि अल्लाह मुझे जिंदा वापस लेके आएगा।